सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस एक वीडियो के अंदर पूरे हिंदुस्तान में चल क्या रहा है वो हम आपको बताते हैं, और जो खबर को खबर नहीं बनाया जाता, जिन खबरों को किनारे करके सिर्फ मोदी को फ़ायदा पहुंचाने वाली खबरों को दिखाया जाता है, नफ़रत फैलाने वाली खबरों को दिखाया जाता है, मुसलमानों को बदनाम करने वाली खबरों को दिखाया जाता है, ऐसी खबरें जिन खबरों को दबा दिया जाता है, हम वो तमाम खबरें यहाँ डिस्कस करते हैं। एक आपने चीज़ महसूस की होगी कि डरा हुआ हिंदू, घबराया हुआ हिंदू, परेशान हिंदू, हाँ, ये इस तरह के जुमले सुन रहे होंगे आप कि हिंदू सो रहा है, हिंदू जाग नहीं रहा, हिंदू खौफ में डरा हुआ है। काहे बात का खौफ भाई? मुट्ठी भर मुसलमान हैं और बाल्टी भर तुम हैं। सरकार इनकी है, विदेश मंत्री इनका है, रक्षा मंत्री इनका है, सब के सब हिंदू हैं ऊंची पोस्ट पर, पूरी सरकार हिंदू है, लेकिन फिर भी हिंदू डरा हुआ है। तो इसका मतलब आप दोगले हैं, आप गद्दार हैं, आप नकली हैं। हजरात, एक तरह से यही समाज मुसलमानों को दबाने का काम कर रहा है सरकारी तौर पर। मैंने कितनी बार कहा कि खाकी जो वर्दी है उसके अंदर जो बंदा है वो मुसलमानों से नफरत करता है। 99.99% देख लीजिएगा। अरे फौज में रहने वाला भी बंदा, फौज की वर्दी यानी CIRF और जो रेलवे के अंदर फौजी हैं जिनके पास अच्छे आधुनिक हथियार होते हैं, वो भी भैया सीधा सीधा मुसलमान आइडेंटिटी देखकर गोली मार देते हैं। याद है ना घटना, भूलिएगा नहीं। आज सरकार के तंत्र में जितने लोग काम करते हैं हिंदू समुदाय से, मुसलमानों से बेइंतहा नफरत करते हैं, ये तमाम चीजें अपने आप साबित हो रही है। अब ऐसे में सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद पीलीभीत के गांव के अंदर, भाई मस्जिदों में चंदा कोई देता नहीं है, मुसलमानों की औकात है नहीं कि नमाज कायम करें, मस्जिद को आबाद करें। ठीक, मुसलमान सोचता है हमें क्या ज़रूरत है भाई, ईद की नमाज पढ़ लेंगे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चंदा किसे दिया नहीं जाता। अगर किसी मुसलमान ने 500 रुपये चंदा दे दिया तो 500 में सोचता है कि मस्जिद में जो पंखा लगा है उसकी एक पंखुड़ी पे मेरा नाम लिख जाए। अब भाई पीलीभीत की मस्जिद की हालत जर्जर थी, उसकी गुंबद नहीं थी, तो वहाँ के लोगों ने चंदा वंदा करके गुंबद बनाना शुरू कर दिया। अब हफ्ते भर से गुंबद का काम चल रहा था। अब किसी लवड़े ने, भुज्यम ने, डरे हुए हिंदू ने आगे कंप्लेन कर दी, क्योंकि हिंदुओं को पता है ना कि हम नंगे हों, बेरोजगार हों, लेकिन हमें खुश करने के लिए और हमारा वोट हासिल करने के लिए मोदी सरकार हमें तो खुश करेगी ही। हमें रोजगार, काम धंधा दे या ना दे, शिक्षा दे ना दे, पिछवाड़े पे लठ मारे प्रदर्शन करने पे, नौकरी मांगने पे। लेकिन जब हम हिंदू मुसलमान खेलेंगे तो मोदी सरकार एक पैर पे खड़े होकर ताता थैया करके हमारा साथ देगी। और ये शासन प्रशासन तो ज़रूर। तो भाई ये शासन में जब कंप्लेन करी तो भाई मस्जिद का आके काम रुकवा दिया गया, चलिए आपने गुंबद का काम रुकवा दिया। लेकिन बात आगे खतरनाक ये सामने आई कि मस्जिद के अंदर आज़ान और नमाज को भी रोक दिया गया। बकायदा धमकी दिलवाई गई, डराया गया कि तुम पे FIR होगी। अरे भाई, उनको पता है कि तुम नमाज पढ़ते हो नहीं, और अब तुम्हारे पास बहाना होगा कि अब तो FIR हो जाएगी। मुसलमानों, मज़ा ही आ गया यार, हैं, नमाज से निजात मिल रही है तुम्हें। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि ये सरकारी जो तंत्र है, ये लगातार हिंदुओं के हर इशारे पर जो आपके खिलाफ होगा वो पूरा कर रही है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आइए जी सलाम की छोटी सी रिपोर्ट आपको सुनाता हूँ। इसके पीलीभीत में एक गाजीपुर मुगल गांव में बताया जा रहा है 17 साल से यहाँ पे मस्जिद थी, बाकायदा यहाँ नमाज हो रही थी, अजान भी दी जा रही थी। अब क्योंकि मस्जिद की गुंबद नहीं थी, इसका निर्माण पिछले 6 दिन से चल रहा था, तो मौके पर SDM ने आकर इस निर्माण को रुकवा दिया था, साथ ही नमाज पर रोक नहीं लगाई थी।
इसके बाद जो पुलिस है वो अब नमाज को आके रोक रही है, साथ ही जो अजान है वो आके रोक रही है। ऐसा कहना जो मुस्लिम लोग हैं उस गांव के, वो बड़ी संख्या में जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हरप्रीत सिंह चब्बा उनके साथ डीएम कार्यालय पहुंचे थे। वहां पे जो जन सुनवाई के दौरान एसडीएम मिले हैं उनसे मुलाकात कर उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि गांव के कुछ गैर समुदाय के शरारती तत्व लोग हैं वो माहौल खराब करना चाह रहे हैं। इसी के चलते जो पुलिस है वो भी उनका साथ दे रही है और बाकायदा एक दरोगा और एक सिपाही गांव में आए थे और मुस्लिम लोगों को एक तरह से धमकाते हुए नमाज व अजान। अब कहानी समझ में आ गई है। मुसलमानों थोड़ी शर्म करो। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी मस्जिदों को वीरान छोड़ा हुआ है। मैं तो बोल चुका हूं भाई, मस्जिदों में ताला मारो अगर तुमसे नमाज नहीं पढ़ रही। अगर मस्जिद संभाल नहीं पा रहे, मस्जिद की तुमसे मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है तो ताला मारो और बीजेपी के जो तुम्हारे इलाके में जो दफ्तर है वहाँ जाके दे दो, मोदी जी को दान कर दो मस्जिद। अगर तुमसे नमाज नहीं हो पा रही, अगर मस्जिद तुम बचा नहीं पा रहे, एक मस्जिद को मोहल्ले की तुम मेंटेन नहीं कर पा रहे, समझे? क्योंकि इस तरह से पूरी दुनिया के मुसलमानों को तकलीफ पहुंच रही है। तो हिंदू सो रहा है, हिंदू नहीं, हिंदू मुसलमानों को मारने के लिए 24 घंटे जागता है। समझ रहे हैं आप? नफरत की ये पराकाष्ठा है कि एक समुदाय मुसलमानों के नरसंहार के लिए 24 घंटे मेहनत कर रहा है, लेकिन मुर्दा मुसलमान है। जागने की जरूरत मुसलमानों को है, लेकिन मुसलमान को समझ में नहीं आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में देखो, जो ये पुलिस प्रशासन है ये 4 कदम आगे चलता है मुसलमानों को पीटने, बर्बाद करने के लिए। अब मध्य प्रदेश की एक आतंकी घटना, अब देखिए इनका ईमान कितना कमजोर है। जिस धर्म से ये आते हैं इनकी धार्मिक मान्यताएं कितनी कमजोर होंगी भाई, जरा ये सोचो। भाई एक बैनर लगा था इस्लाम जिंदाबाद, ठीक है, धार्मिक बैनर लगा था मध्य प्रदेश में। तो भाई किसी सनातन, जिस कहते हैं ना बहुत मजबूत धर्म है, किसी की भावनाएं आहत हो गई, उसने कंप्लेन कर दी। एसएसपी साहब और भड़क गए। एसएसपी को लगा कि अरे यार अगर वीएचपी की बात, विश्व हिंदू परिषद की बात मैंने नहीं मानी तो ये तो काम हो जाएगा भाई। तो जाके एसएसपी ने खुद पोस्टर हटवा दिया इस्लाम जिंदाबाद के। अब उस चूतिए को ये लग रहा है किसी को कि इस्लाम जिंदाबाद का पोस्टर लगवा दिया तो इस्लाम जिंदाबाद होगा नहीं। अबे सुनो, तुम्हें गला फाड़ के चीखना पड़ता है, तालियां बजा के मस्जिद के आगे नाचना पड़ता है, तुम्हें रेलवे स्टेशन के अंदर, हवाई जहाज के अंदर तुम्हें चीखना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि जो जिंदाबाद था वो जिंदाबाद है और वो जिंदाबाद रहेगा। तुम जैसे सुअर की औलादें बहुत पहले आई, दुनिया के कोने कोने में आई, जिनका ये ख्वाब रहा कि हम इस्लाम मिटा देंगे, लेकिन उनके पिछवाड़े का भी निशान सीट पर नहीं रहा। उनके बाप दादाओं का नाम आज कोई नहीं जानता जिन्होंने इस्लाम को गिराने की कोशिश की। हजरात, आप ये देख रहे हैं देश में क्या चल रहा है। जहां बेरोजगारी है, देश खतरे में है, आस पड़ोस के देश हमारे लिए खतरा बने हुए हैं, महंगाई आसमान पर है, अमेरिका अंधभक्तों के मुंह में दे दनादन ऐसे एकदम धार लगा के मूत रहा है, वोट चोरी करके सरकार बनाई गई है। भाई बिहार में एक एक घर में 150-150 वोटर निकल रहे हैं, थैनोस मुसलमान निकल रहा है, फर्जी आईडी बनाई जा रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान खत्म नहीं हो रहा। क्योंकि हिंदुओं को यही देखो, ऐसा है बेवकूफ तो मोदी जी बना रहे हैं हिंदुओं को। इन तमाम मुद्दों से कितने प्यार से मोदी हटा देते हैं। भाजपा बीजेपी आईटी सेल किस तरह से पूरे हिंदुओं को हाईजैक कर चुकी है। जिसका जहां मन होता है आईटी सेल उस हिंदू समुदाय को उधर मोड़ देती है। क्या इस पर ध्यान जा रहा है? अरे अभी देखो कैसे मोड़ते हैं हिंदू मुसलमान, और सारे लग जाते हैं हाँ हिंदू मुसलमान करो। पता नहीं कब जागेंगे। एसएसपी साहब को लगा कि मध्य प्रदेश में जो बैनर लगा है इस्लाम जिंदाबाद हटा देंगे तो भाई साहब बहुत बढ़िया गाँव है। अच्छा, ये लोग धमकाते हैं भाई, ये हमने कुछ चीज़ें पता करी तो जो हिंदू संगठन है वो जब कंप्लेन करते हैं तो धमकाते हैं कि नौकरी चली जाएगी इस हिसाब से, हमारी इंस्पेक्टर साहब नौकरी खत्म। अच्छा, नौकरी चली भी जाती है तो ऐसे में शासन प्रशासन को उस बैनर से दिक्कत हो या ना हो, लेकिन पता होता है कि अगर प्रमोशन चाहिए तो इन जो गंदा सा झुंड है इसको हमें खुश करना पड़ेगा, क्योंकि इसी गंदे झुंड के समर्थन में मोदी, योगी, अमित शाह रहते हैं।
तब जब राजा की पसंद ये है, तो ये तो करना पड़ेगा ना अधिकारियों को। ये भी चीज सामने आई है। जो ये बातें मैं बोल रहा हूं, इनका सबूत आपकी आंखों के सामने है। माहौल देखिए, कोई भी हिंदुओं का त्योहार मुसलमानों को गरियाए बिना नहीं जाता। और इस्लाम की ताकत यह है कि हमारी मस्जिदों के अंदर किसी गंदे झुंड का जिक्र नहीं होता। भाई मुसलमान तो सिर्फ पैगंबर इस्लाम का जिक्र करता है, इस्लाम का जिक्र करता है, अल्लाह का जिक्र करता है। लेकिन कमाल है इस्लाम की ताकत की, इस्लाम को गिराने के चक्कर में, दीन को गिराने के चक्कर में, मुसलमान को मिटाने के चक्कर में, भाई ये हर अपने हिंदुओं के प्रोग्राम में मुसलमान मुसलमान इस्लाम इस्लाम करते हैं। इनको लगता है कि हम इस्लाम को गाली बक रहे हैं, मुसलमानों को उकसा रहे हैं, तो हमारा वो क्या मजहब होगा कि जिसको चमकाने के लिए दूसरे मजहब को नीचा दिखाना पड़े। वाह। अब एक वीडियो आया, गणेश चतुर्थी चल रही है, पवित्र ये पावन जो है त्योहार है हिंदुओं का, जिसमें गणेश जी की पूजा होती है। गणेश चतुर्थी कहा जाता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक वीडियो है जिसमें धार्मिक प्रोग्राम मंदिर के अंदर हो रहा है, और कमाल यह है कि धार्मिक प्रोग्राम में बाबर का नाम लिया जा रहा है। ससुरा बाबर को मिटाने के लिए बोल रहे हैं, और मंदिर में बाबर के लिए तालियां बजाकर बाबर का नाम ही ले रहे हैं। तेल लगाया डाबर का, नाम मिटाया बाबर का। अबे बाबर के जमाने में भी हिंदुओं ने और किसी ने इतना बाबर बाबर नहीं किया जितना आज मंदिर के अंदर भी हिंदू बाबर 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 कर रहा। बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से हर मंदिर में बाबर बाबर करते रहिए। मैं तमाम हिंदुओं से, अपने भाइयों से अपील करता हूं, हिंदुस्तान के तमाम हर बड़े मंदिर के अंदर, धार्मिक प्रोग्राम के अंदर बाबर का जिक्र इसी तरह से जारी रखें। ऐसी तस्वीरें इंतजार करो भैया। हर हिंदुओं के प्रोग्राम में मुसलमानों का भौकाल है भाई साहब। अब एक बड़ी तस्वीर आई ऐसी अजीब कि भाई दिल दुखा मेरा गणेश जी के लिए। मतलब यार सम्मान बहुत है, लेकिन कितना बुरा समय चल रहा है कि जुलूस निकल रहा है गणेश जी का, गणेश चतुर्थी का जुलूस निकल रहा है। गणेश जी की एक बड़ी खूबसूरत सी मूर्ति है, उसे लेकर ये हिंदू समाज चल रहा है। सामने एक जगह रोक दिया जाता है जुलूस, क्योंकि वहां पर टनाटनी को, एक टनाटनी हिंदू जो भाजपाई टनाटन है, वो उसको भाषण पेलना है। वो भाषण पेल रहा है तो गणेश जी का जो मुंह है उस नफरती सुअर की तरफ है। भगवान गणेश जी का मुंह नफरती सुअर की तरफ है, और गणेश जी को भी चुपचाप उस भीड़ के साथ घटिया तरीन बयान सुनना पड़ रहा है। अरे धार्मिक प्रोग्राम में तुम गणेश जी की बातें बताओ ताकि दुनिया को मैसेज जाए और नई नई बातें पता हमें चले, दुनिया को पता चले। नहीं नहीं नहीं, तो गणेश चतुर्थी का जुलूस है, लेकिन चूतियों को बातें, हाँ, लव जिहाद, मुल्ले कट मुल्ले ये करनी है। तो अब इससे आप खुद देखिए कि कौन अपने ही धर्म का अपमान करता है। मजेदार बयान है, सुनिएगा। पहले के समय में मुगलों ने तलवार की नोक में कईयों को सलवार पहनाई, और जिन लोगों को सलवार पहनाई, तलवार की नोक पर सलवार पहनाई पहले के जमाने में। अबे भूतनी गए, फिर बाबा रामदेव को किसने सलवार पहनाई थी?
इस कांडे दज्जाल को सरवार के अब तुम अपनी औकात खुद ही फाड़ कर दिखा रहे हो दुनिया को। आज वो हमें मतांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, दिन भ्रमित कर रहे हैं, वो हमारी बहन बेटियों का ब्रेन वॉश करते हैं। अब इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी बहनें जो कॉलेज जाती है, कोचिंग क्लास जाती है, स्कूल जाती है, और स्कूल के आसपास घूमने वाला इकबाल अजय बन के तो नहीं घूम रहा है। हाँ, अजय बन के कुछ बातें जरूरी कही भाई साहब ने, कहा हमारी बहन बेटियों को वर्गलाते हैं। भाई बात बहुत सही है, अपनी बहनों को बोलो तमाम हिंदू लड़कियों को बैन किया जाए कि वो सोशल मीडिया छोड़ दें। सुअर इंस्टाग्राम चलाना बंद नहीं करवा सकते अपनी बहनों से, अबे वो बंद कर दो, बात ही खत्म हो गई। और जो इनकी अम्माएं बहनें नाच रही हैं, ले 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 मजा ले, हैं उसको रोक दो, उसको नहीं रोकेंगे। साड़ी पहनने के नाम पर अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कुछ दिखा दिया जाता है, वो कौन वर्गला रहा है? वो तुम्हारे दादा बोल रखे गए हैं क्या इन लड़कियों को? हाँ जी, ये सब करोगे तो इससे बहुत बढ़िया मतलब पुण्य मिलेगा। और क्या कॉलेजों के बाहर, अबे झटुल्ले जिंदगी में कॉलेज गया है? आज कॉलेज के आसपास ना अब्दुल हो या पवन हो, कोई नहीं घूम पाता है, क्योंकि वहां पर पुलिस की जिप्सी घूम रही होती है, हाथ डाल के पलट देती है। ये सब चीजें तुम्हारे जमाने में हुआ करती होंगी। और झटुल्ले ये जो कभी जिंदगी में स्कूल का गेट नहीं देखा होगा, इस सुअर ने ज्ञान पेल रहा है तमाम, और हिंदू सुन रहे हैं। बात ये नहीं है भोग रहा है, बात ये है वो सुन रहे हैं। और ये कह रहा है कि पवन पहचान करनी होगी कि अब्दुल कोई पवन बनकर या कुछ और। भाई एक काम कर, आसपास कॉलेज के जो लड़के घूम रहे हो मुसलमान, और शक हो कि ये जो हिंदू अपने आप को बता रहा है ये मुसलमान तो नहीं, फौरन उनकी चेन खुलवाओ, उनकी चीज बाहर निकलवाओ और अपने मुंह में मुतवाओ। एक लाइन और अच्छी आ रही थी लेकिन वो ज्यादा हो जाता, समझ तो गए हो यू। पूरा मुंह में एकदम मुतवाओ, जब वो मूत रहे होंगे ना तुमको पता चल जाएगा, डिजाइन से समझ में आ जाएगा कि अगला अब्दुल है कि पवन है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों इनकी दिक्कत ये है कि भाई पहचानने की जरूरत है कि कैसे हम पहचाने कि अब्दुल है, राशिद है, चौधरी साहब है, हाजी है। मैं कह रहा हूं भाई जिस पे शक हो तुरंत उसे बंद कमरे में ले जाओ और उसके बाद चेक कर लो। आपको चेक कैसे करना है? अपने आप पर चेक करवाना है कि भाई चेक करवाओ, हमें तो दिखाओ भाई, मिसाइल दिखाओ, हम ऐसे नहीं मानेंगे ना। नहीं चेक भाई, चेक तो भाई ये बहुत बात, हमें चेक तो करना पड़ेगा। नहीं मतलब मिसाइल के वॉर हेड से क्लियर हो जाएगा ना तुम्हें कि अगला अब्दुल है कि पवन है। चेक कराओ करो भाई, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात आप ये भी कर सकते हो, पूरा मिसाइल इस्तेमाल करवाओ अपने ऊपर। सॉरी, अब ये बात ही ऐसी करते हैं कि यार बात ही मेरे दिमाग में जवाब ही नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति जो चाचा है, जो मुल्ला है, जिसने बकरे की दाढ़ी रख रखी है, वो अपनी दाढ़ी मुड़ाकर सिर में तिलक लगाकर हाथ में कलेवा बांध के हमारी बहनों को बदलाता है। वो रईस खान, वो शकील खान, वो अब्दुल, वो कासिम, कभी राहुल बनता है, कभी राजेश बनता है, कभी नितिन बनता है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की भाई इनके पास काम धंधा कुछ नहीं है, बेरोजगार हैं, नल्ले हैं। अब ये दिल्ली में भी हो रहा, दिल्ली में सब चीज होती है भाई। दिल्ली में बेरोजगारों का झुंड एक बार फिर से मुसलमान की दुकान पर जाता है और बेरोजगारों का झुंड उसको परेशान करता है, क्योंकि दुकान का नाम कुछ और था और वो मुसलमान निकला। तो चाह रहे हैं कि नहीं मुसलमान नामी हो, क्लियर नाम लिखा हो, और भाई ये फर्जी नाम से दुकान मत चलाओ तुम। अब तुझे शर्म आ रही है क्या अपना नाम लिखने में? सबसे क्या ठेकेदारी है? सब कौन है? बोलो, हम बता दो मार्केट में कौन है। और
भाई ये जो इन्होंने दुकान खोली हुई है हरियाणा डेयरी के नाम से, ये अपने नाम से अपना नाम से क्यों नहीं बोल रहे हैं? अपना नाम क्यों नहीं लिखते हैं? ब्रांच है तो ब्रांच से क्या लेना देना भाई? जो बंदा यहाँ बैठ रहा है, बेच रहा है, वो अपना नाम लिखे ना यहाँ पे। हज़रात, अब यहाँ पर मुसलमानों को और मुस्लिम संगठनों को आगे आना चाहिए। जो तस्वीर में नज़र आ रहे हैं इनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक घसीटना चाहिए। ऐसा बम्बू संविधान का करना चाहिए कि दिन में इनको तारे नज़र आ जाएं और आंखें निकल के बाहर आ जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, यही मुसलमान मार खाता है। मुसलमान कभी एक दूसरे के लिए खड़ा होता नहीं है। और ये सोचिए, हम एक दूसरे को बचाने के लिए खड़े नहीं होते, लेकिन ये एक दूसरे के साथ तुम्हें मारने के लिए खड़े होते हैं। आज इनकी औकात इतनी हो गई है कि सड़क पर गरीब जो भीख मांगने वाले लोग हैं ना, उसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई साहब, जिसके ये मानने वाले हैं वो शर्म से, मतलब क्या कहूं, शर्म आती होगी। प्रभु श्री राम के नाम पर इतनी गिरी हुई बात। जिस देवता को मानते हैं सर उठाकर, उसी का नाम लेकर इतना सर झुकाने वाला काम। हजरात, यही इनकी औकात है, असलियत यही है। इनके गंडोला में बस इतना ही दम है कि अब सड़क पर जो भिखारी होते हैं उसमें अगर मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर भीख मांग रही है तो ये उसे आतंकवादी बता रहे हैं। देखिए, अरे कोई आतंकवादी बैठा है, कौन बैठा है, किसी को क्या पता? यहाँ कोई कल को कोई ब्लास्ट हो जाए, कौन जिम्मेदार है उसका? ऐसे लोगों को पूछना और टोकना चाहिए, क्योंकि कल को कोई दुर्घटना हो जाए उससे अच्छा है पहले ही जांच पड़ताल करनी चाहिए। ये सभी का कर्तव्य है। तो पता है कौन है? कल को बाजार में कोई कहानी हो जाए, तुम पहचानते हो? हैं? अरे गरीब हो, एक बात बताओ ना, ऐसे किसी को पता है? तुम यहाँ क्यों बैठते हो, बताओ मुझे। इंसान है बेटा, जो आप ऐसा गरीब को दे देते हैं, कोई चलो, आप किसी को पता है कौन है कौन नहीं है? यहाँ बाजार में यहाँ हजारों लोग आते हैं, यहाँ कोई दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदार है? अरे अब आप बाजार। अच्छा भाई, ये आतंकवादी है जिसके हाथ में कुछ नहीं, जिसके पास कोई बैग नहीं, और इन हरामजादों को ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान है, कोई ऐसे बम डाल के अपने आप को उड़ा लेगा। औकात है इनकी, इनको मोदी पे भरोसा नहीं है। इनको मोदी पे भरोसा नहीं है कि मोदी के रहते हुए इतनी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। आज तक ये काम नहीं हुआ, आत्मघाती हमला नहीं हुआ। इन हिजड़ों की नस्लों को देखो, इनको मोदी पे भरोसा नहीं है। इनको लग रहा मतलब नहीं होगा भाई भरोसा, है ना? तभी तो आप देखिए, ये एक बेरोजगार भिखारी, क्योंकि वो मुसलमान है, तो अब भिखारियों में भी हिंदू मुसलमान, ये हिंदू समुदाय ढूंढ रहा है। शर्म आनी चाहिए तमाम हिंदुओं को, और ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। और औकात की बात कर रहे हैं, ये इसको आतंकी कह रहा है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अपनी बहन को भूल गए, ज्योति मल्होत्रा को। ये हिजड़ों के झुंड ये सच्चाई कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसने ये ज्योति मल्होत्रा, जिसने अपने व्लॉग के जरिए, अपने यूट्यूब की आइडेंटिटी के जरिए पाकिस्तान में घूमी फिरी, खाई पी, अय्याशी करी, आवारागर्दी करी, सब कुछ किया और देश से गद्दारी की। लेकिन इन गंदी नस्ल के कीड़ों को सच दिखता है, लेकिन इनकी औकात नहीं कि बोल दें ये बात। भिकारन इनको गद्दार लग रही है, आतंकी लग रही है, और ज्योति मल्होत्रा इनकी अम्मा लग रही है, इनकी बहन लग रही है। अब समझ में आइए कैसे गद्दार हैं। गद्दार ये सब के सब खुद हैं, आतंकी सब के सब ये खुद हैं। अरे नाम पूछकर, आइडेंटिटी देखकर तो तुम खुद नफरत फैला रहे हो पहलगाम के पाकिस्तान के आतंकवादियों में, और तुम्हारे इस आतंक में फर्क क्या है मुन्ना? बल्कि तुम ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि अपने देश के अंदर तुम ये कर रहे हो। पाकिस्तान के साले तो मारपुर के भाग गए थे, तुम्हारा बाप पकड़ नहीं पाया। गोदी मीडिया 3 स्केच जारी करके तुम्हें झुंझुना दिखाकर खुश कर देता है, और आज तक वो आतंकवादी कहां गए तुम अपने बाप से पूछ नहीं सकते। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, तुम्हारे बाप और तुम्हारी गंदी नस्ल सब के सब मिलकर तुम अपने बाप से पूछ नहीं सकते। जी हाँ, तुम मोदी से पूछ नहीं सकते 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया।
बात करते हैं आतंकवादी की। औकात है तुम्हारी आतंकवादियों पर रिसर्च करो, तुम्हारी औकात है? अगर ऐसे चीर के देखोगे ना गद्दार तुम खुद नजर आओगे। इसी साल में हिंदू समुदाय के कितने गद्दार, भूल गए क्या वैज्ञानिक? याद दिलाऊं तुम्हारे बाप के बारे में, यह है तुम्हारा दादा। ये देखिए प्रदीप कुरुलकर, भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में इसका हाथ था। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोजेक्ट में, भारत की लॉन्ग रेंज की मिसाइल के प्रोजेक्ट में, भारत के डिफेंस सिस्टम के प्रोजेक्ट में आरएसएस से जुड़ा हुआ ये सुअर की गंदी नस्ल का कीड़ा, ये हराम का पिल्ला भारत से गद्दारी कर रहा था। यह प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, हिंदू था, सनातनी था, प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला था, यह वैज्ञानिक था, पैसे की कमी नहीं थी, सरकार अंधा पैसा दे रही थी, मकान दे रही थी, आना जाना दे रही थी, गाड़ी दे रही थी, लेकिन फिर भी इस गंडूले ने देश से गद्दारी की। तो आज ये हिंदू समुदाय अपने खानदान के लोगों को क्यों भूल रहा है भाई कि हमारे खानदान ने देश में सबसे ज्यादा गद्दारी की है। गोडसे से लेकर यहां तक आ जाओ, माफी वीर से लेकर यहां तक आ जाओ, गद्दारों की लिस्ट है। 40 बॉलीवुड फिल्म बनाकर, 2-4 मीम बनवाकर मुसलमानों के खिलाफ झटुल्लों को यह लगता है कि बस हम पे से गद्दारी का टैग हट गया। अरे इतिहास के पन्ने तुम फाड़ के फेंक रहे हो, वो इसलिए फाड़ के फेंक रहे हो क्योंकि तुमको पता है कि इतिहास में तुम्हारे बाप दादाओं की गद्दारी लिखित में है, लिखित में। लेकिन तुम ये भूल गए हो कि गद्दारी की इस पन्ने को तुम फाड़ भी दोगे, दुनिया तो याद रखेगी। अंग्रेज खुद कहते हैं कि तुम लोगों ने उनका, तुम्हारे बाप दादाओं ने उनका साथ दिया। अब ये देश का माहौल अचानक से और खराब होना क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि बिहार में चुनाव है, मोदी का खेल खुल गया है, वोट चोरी सारी पकड़ी गई है। अब हिंदू भी समझ रहा है कि भाई वोट चोरी किया है अगले ने, लेकिन जो मोदी के पाले का हिंदू है उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो तो कहेगा यार ये तो बहुत बढ़िया यार, जीतेगा तो अपना ही भाई साहब, अपना वाला जीतेगा। लेकिन जीतने के बाद डंडा इन्हीं में हो रहा है। दिल्ली वाले न सांस छोड़ पा रहे न ले पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को लिया है कि आ जाओ बीजेपी वालों, अब हम तुम्हें वोट देंगे। और जब से बीजेपी आई है दिल्ली डूबी पड़ी है। यह प्रभु श्री राम का भाई खेल है, इशारा है, लेकिन हिंदू समझ नहीं रहा। वैसे बहुत वो बनेंगे कि हाँ जी हम तो अपने प्रभु श्री राम, अपने परमात्मा की सारे इशारे समझ जाते हैं। ऐसे समझोगे? दिल्ली जब से डूबी हुई है, जब से भाजपा आई हुई है, हर सेक्टर में क्या बवाल का, क्या तबाही है, बर्बादी है, देखिए जाके। अब बिहार में चुनाव है तो भाई आतंकवादी भी एक्टिव हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मोदी जी का साथ देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं भाई। अभी तक तो आतंकवादी नहीं थे। खबर आई कुछ दिन पहले, अभी मैंने रील भी बनाई थी एक इस पे कि बिहार में जो है 3 पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गए हैं नेपाल से हराम के पिल्ले आए हैं तो सीधा बिहार गए हैं। उनको बता दिया था ना किसी ने कि चुनाव है भाई साहब वहां, और वोट चोरी का खेल खुल गया भाई। तो बिहार जाना है तुमने ताकि पूरे मामले पलट जाएं। तो भाई अल्लाह ना करे पहलगांव पुलवामा जैसी घटना फिर से हो। करवाने वाला कौन है, नाम मैं क्या लूं, इतनी सारी FIR है, 2-4 और होगी, दिक्कत होगी भाई फिर, है ना। तो सोचिए आतंकवादी भी आ गए, और आतंकवादी के आने की उस खबर पर लोगों का रिएक्शन यही था जो मेरा था। तो फिर सरकार थोड़ा सा यहाँ काम नहीं कर रहा भाई, यहाँ काम नहीं कर रहा। तो फिर क्या सीन हुआ, अब अपने पालतू भेज दिए सड़क पर। अब वो धर्म के नाम पर बिहार में भी ये चीज शुरू हो गई। जो बिहार कभी भी मोहब्बत की लाइन को बाहर करके बिहार बाहर नहीं गया, आज उस मोहब्बत की लाइन को क्रॉस करके नफरत अंदर आ गई। भाई भाजपा है, जहां भाजपा होगी वहां नफरत ना हो। अब वहां पर ये धार्मिक नफरत, मुसलमान विरोधी खेल शुरू हो गया है। बिहार के लोगों से मेरा निवेदन है भाई बच के रहें ऐसे भीड़ से, ऐसे लोगों से। नहीं, हम लोग इसी के लिए तो गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि बदलाव हो। हम लोग बदलाव के लिए ही गला फाड़ रहे हैं। बंद करो।
लोग जिहाद बंद करो, संत समाज के टुकड़े बंद करो, हिंदू एकता जिंदाबाद। भाई ये जो भगवा कपड़ा पहनने वाले, भगवा रंग पहनने वाले जहां दिखेंगे ये प्यारी बात करने वाले नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे आपको। 99% आपको जहर बोलने वाले, देश में आग लगाने वाले, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले, मुसलमानों के नरसंहार की बात करने वाले मिलेंगे। अब औकात देखिए इनकी औकात यही है कि हर अपने प्रोग्राम में, मतलब कमाल ये है कि हिंदुत्व वाला प्रोग्राम हो, हिंदुओं का त्यौहार हो या मुसलमानों को त्यौहार हो, उछलेंगे यही। आपत्ति इन्हें होगी, दिक्कत इन्हें होगी, फड़फड़ाएंगे ये, तड़पे ये, दीवारों में सर मारेंगे ये। राजस्थान के हिंदुओं ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर भी मुसलमान क्योंकि आज मुसलमान के बिना इनका कुछ हो नहीं रहा, कोई जानता तक नहीं इनको। मुसलमान को सब जानते हैं, इस्लाम की ताकत सब पे बेचारों को करना पड़ता है, ये सब मजबूरी है ना, समझो मजबूरी है। अब इन्होंने क्या वहां ड्रामा किया, अरे बैन कर दो ये नॉनवेज जो रेस्टोरेंट है बैन। अबे तुमसे घास फूस खाने के तुम्हारी औकात नहीं, पैसे नहीं तुम्हारे पास। अब इनको पता है मोदी जो है वो महंगाई खत्म कर नहीं सकता, अगला आदमी पापा महंगाई खत्म नहीं कर सकता, तो क्या करे, महंगी चीजें का खत्म कर दो, हो ही ना अपने पास, खत्म। तो जी रेस्टोरेंट बैन कर दो, जो नॉनवेज रेस्टोरेंट है बैन कर दो। देखो है की नारा, है की नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। गाय का वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गाय का वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गाय का नॉन वेज की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमने भावनाएं, अब हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष में एक बार मंदिर खोलना तय किया। इतने वर्षों से वर्ष में एक बार मंदिर खोलते हुए आ रहे हैं, 10 साल से अधिक समय हो गया। हमने हर बार समझौता किया। अमलेश्वर महादेव जी के मंदिर के पास नॉन वेज की दुकानें रहती है, प्रशासन कहता है यहीं से इनकी औकात पता चलती है। नॉनवेज रेस्टोरेंट बंद, इनकी औकात ये है कि देश में अल कबीर जैसे नामी, मुसलमान नाम है लेकिन जो मालिक है वो हिंदू है, बीफ एक्सपोर्ट करने में भारत नंबर 1 हो रहा है पूरी दुनिया में। इनकी औकात और इनकी भसोट से, इनके चूतड़ों में इतना दम नहीं, इनकी भसोट से बाहर है कि मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे और कहे कि भाई भारत से जो बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है बैन कर दो। इनके पाव रोटियों में इतनी ताब नहीं, इतनी औकात नहीं, इनकी इतनी ढीली पाव रोटियां हैं कि ये सुकेड़ के टाइट नहीं कर सकते। इनकी औकात नहीं कि मोदी सरकार से कहें कि गाय हमारी माता है, बनाओ राष्ट्र पशु उसे। क्योंकि मोदी जी 2 मिनट में इनकी तय कर देंगे। और उनको पता है कि अगर हमने बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला तो भाई सामने वाला फिर नहीं देगा, फिर सीधा मोहर लाएगी या नकली हिंदू है जी, फौरन नकली हिंदू होने का सर्टिफिकेट इन्हें मिलेगा और इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। इनकी औकात नहीं है आज जो सड़क पर उतर कर उत्पात मचा रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, इनकी औकात नहीं है कि सरकार से सवाल करें कि भाई ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं इसको खत्म करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में नॉनवेज ही बैन कर दो। औकात है तुम्हारी बोलने की? लिख नहीं सकते। मैं मुसलमान हूं कह रहा हूं, हाँ भाई परमानेंट बैन कर दो, कोई नहीं खाएगा, नॉनवेज ही बैन कर दो। तुम्हारी औकात केरला में दिख जाती है, फट के तुम्हारी 4 हो जाती है, थू तुम्हारे मुंह पे। ये देखिए दोस्तों, केरला में कैनरा बैंक का एरिया मैनेजर बिहार का एक व्यक्ति बनकर पहुंचा। बिहार का व्यक्ति की पोस्टिंग हुई, उसके अंदर का हिंदू तो फड़फड़ा रहा था। तो भाई साहब इसने क्या किया, केरल के कोची में कैनरा बैंक के शाखा में कर्मचारियों को कह दिया उसने कि भाई हमारे यहाँ बैंक में बीफ कोई नहीं खाएगा, बीफ गाय कोई नहीं खाएगा। भाई साहब केरला के कोची के लोगों ने क्या किया, भाई साहब बीफ वो मतलब विरोध में, अपने एरिया मैनेजर के विरोध में भाई साहब पूरा का पूरा बुफे लगा दिया बीफ फेस्टिवल के नाम से। मतलब मना किया इन्होंने, किसी नए हिंदू ने जाके वहां अपनी ताकत दिखाई और कहा कि ओ कोई नहीं खाएगा बीफ वीफ। तो वहां पर केरला के लोगों ने कह दिया कि सुनो बे,
क्या खाना है क्या पीना है उसका अधिकार हमको संवैधानिक है। तुम किस औकात के हो बे? तुम तो किसी की खेत की मूली भी नहीं हो, तुम्हारी औकात मूली की नहीं है। भैया ये देखिए, मुंह में पानी आ गया भाई। आप ये देखिए, फ्राई, बीफ फ्राई और पराठे साथ में खा रहे हैं भाई। उखाड़ पाए कुछ संगठनों? अरे संगठनों, उखाड़ पाए कुछ? करो FIR, सारी ट्रकों और बसों को भर के केरला कोची पहुंचो। दोस्तों इनकी यही है बस। और मैं मुसलमान होकर मांग कर रहा हूं भाई, बीफ तो छोड़ो, बीफ तो बहुत बात की बात है। मैं कह रहा हूं मुर्गा पुर्गा इन सब पे बैन कर दो। मैं कह रहा हूं नॉनवेज ही बैन कर दो। है भसोट? क्या कह रहे हो? दारू के साथ तो तुमको वही का टेक्निक होती है, होली पे तुम्हें बकरा पेलना होता है। वह दोगलो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि क्या किसी को देश से निकालने के लिए यही आधार काफी है कि वो बंगाली भाषा बोल रहा है। हज़रात याद रहे कि मोदी सरकार बहानों से मुसलमानों को देश से निकाल रही है। एक तरह से CAA NRC लागू कर दिया गया है अघोषित, बिना घोषित किए हुए, लेकिन मुसलमान जितनी देर से जागेगा उतना ही नुकसान उठाएगा। आज आतंकवादियों को, देश के गद्दारों को देश का बाप बनाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जबरदस्ती इसी सरकार ने अंधभक्तों का नया बाप चुना था डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप पूरे देश के अंधभक्तों के मुंह में मूत रहा है। मोहतरम हजरात, आज हमें संदीप चौधरी से सीखना चाहिए कि जबरदस्ती अगर आप पर संघ को थोपा जाए और संघ परिवार को थोपा जाए और उनको हमारा बाप बताया जाए थू, तो कैसे जवाब देना है। इतनी बड़ी जिल्लत, है लाइव मजा ही आ गया। देखिए ना, देखिए मोहन भागवत जी ना MLA हैं, ना MP हैं, ना राष्ट्रपति हैं, ना प्रधानमंत्री हैं, अभिभावक है ना वो तो परिवार के आपके। वो सुन लीजिए वो अभिभावक सिर्फ परिवार के नहीं, हमारे और आपके भी हैं। ना मेरे नहीं है, ना मेरे नहीं है, वो आपके होंगे। मेरे कोई अभिभावक नहीं है मोहन भागवत। देखिए सुन लीजिए, जब परिवार के प्रबोधन की बात करते हैं तो उसमें आपका भी परिवार आता है। ना मेरा परिवार नहीं आता ना। आप जोड़ते रहिए, नहीं है भाई। राष्ट्र में मैं संघ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। मोहन भागवत मेरे अभिभावक नहीं है। ना माने, बड़ा नहीं मानता भाई। मोहन भागवत जी इस देश, सुन लीजिए, आप आपके मानने से नहीं होगा संदीप जी। अरे मेरे मानने से क्यों नहीं होगा? मेरी जिंदगी है। अब आप ये तो थोपने लगे, इसे तानाशाही कहते हैं। फिर आप अपने विचार थोपने लगेंगे। आप कहेंगे मानो, नहीं मानता भाई। मेरे माता पिता जिंदा हैं, मैं नहीं मानता किसी को अभिभावक। मजा आ गया, सुकून मिला भाई, बहुत सुकून। RSS की बात हो रही है तो आइए औकात वालों की औकात दिखाते हैं फाड़ के आपको। ये जो व्यक्ति नजर आ रहा है अब ये इस दुनिया में नहीं है। ये जो है RSS के नेता के बेटे हैं। जिला कुशीनगर में RSS के नेता के बेटे उत्कर्ष सिंह की हत्या हो गई है। देखिए, पशु चराने को लेकर विवाद हुआ था। 3 आरोपी सच्चिदानंद यादव, श्रीनिवास यादव, देवेंद्र यादव व ज्ञान यादव पुलिस की कस्टडी में हैं। यानी 3-4 हिंदुओं ने मिलकर RSS के बेटे उत्कर्ष सिंह को निपटा दिया। तो दोस्तों, ऐसे मामलात सामने नहीं लाए जाएंगे, न इनके लिए हक की आवाज़ उठेगी। यही बात मैं हिंदुओं को समझाता हूं कि आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में इतना घुसा दिया गया है कि अगर किसी हिंदू पर जुल्म भी होता है तो वो हाईलाइट नहीं होता है। आज जो भाजपा मोदी के समर्थक हैं पूरी दुनिया में हर जगह जलील हो रहे हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति के लिए सुअर के सर पर अंग्रेज और जो विदेशी हैं हाथ फेर के पुचकार देते हैं, लेकिन इन अंधभक्तों को कोई नहीं पुचकारता। सब इनके पिछवाड़े और मुंह पर थूक कर भगा देते हैं। असलियत क्या है, ये तुरंत अपना बाप बना लेते हैं। पता नहीं इनको अपने बाप का असली नाम पता है कि नहीं, क्योंकि बेचारे हमेशा बाप के तलबगार होते हैं। अभी ताज़ा तरीन इन्होंने चाइना को अपना बाप बनाया है। जी हाँ, ऐसा बाप बनाया भाई, जिंदगी जो है झांट है इनकी कसम से। भाई आप ये सोचिए, ये असली तस्वीर है चीन की। ये चाइना के अंदर ड्रोन के जरिए ये जो है ये आकृति बनाई गई थी, ये तस्वीर बनाई गई थी। किससे? ड्रोन के जरिए, ठीक है, चाइना के अंदर। अब इस तस्वीर को अंडुओं को देखिए, ये बीजेपी IT सेल है, इन्होंने जैसे हिंदुत्व नाइट
नाम से ये पेज है, आतंकवादी पेज है ये मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देता है और पूरा कट्टरवादी मोदी समर्थक है। अब इन्होंने फोटोशॉप करके उसमें मोदी वेलकम टू चाइना लिख दिया। इसी तरह से आप अगला देखिए, ये जो तोतला चिन्हा है, जी हाँ, ये बालों की दुकान, ये अनबिलीवेबल टाइम वी आर लिविंग इन, मतलब आप देख रहे हो चाइना इनके पिछवाड़े में हाथ डाल के मुंह से बाहर निकाल रहा है, लेकिन आज ये देखिए फेक तस्वीर एडिट करके फोटोशॉप में खुश हो रहे हैं। ऐसे ही द जयपुर डायलॉग, ऐसे बहुत सारे जो नफरती आतंकवादी हिंदूवादी जो पेज चलाते हैं, अकाउंट चलाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, आप देखेंगे नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये झूठ बोल रहे हैं। जबकि चीन ने मोदी का ना जिक्र किया, ना ड्रोन से इसकी मोदी कोई तस्वीर बनाई, ये अपने ही डुलुलू में जुलुलू करके खुश रहते हैं। अबे भाई जिंदगी है कि है तुम्हारी भाई, कभी शर्म आती है? अच्छा तुम हो भी तो गू को काहे की शर्म? गू के पास जाएंगे तो बदबू तो हमें ही आएगी, गू पर पत्थर मारेंगे गू हम पे ही आएगा। बहरहाल दोस्तों, ये इनकी जिंदगी है। बच के रहिए, दूर रहिए, संभल के रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे घटिया तरीन लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। जैसे सड़क पर पड़ी हुई टट्टी होती है और आप चल रहे होते हो, अचानक टट्टी दिख जाती है तो आप टट्टी पे जाते थोड़ी ना हो कि हम तो रास्ता नहीं बदलेंगे, मैं तो रजनीकांत नहीं, मैं तो तेरे पे चढ़ के जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये टट्टी है, गू है भाई, तुम्हारे पैर में लगेगी 10 कदम आगे तक जमीन पे डिजाइन बनता जाएगा। ना 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 ना, अपनी धरती को गलत नहीं करना। जहां तुम्हें दिखे अंधभक्त फौरन रास्ता बदल, तेरी बहन यार, रास्ता पलट दो फौरन। इस तरह से जीना है, देश को आगे बढ़ाना है, इनसे दूर रहना है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।